आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम देख रहे हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन में पिछली क्लास में हमने डीसी मोटर देखा, अब आगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर का जस्ट उल्टा, मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे थे। अब डीसी जनरेटर है तो डीसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ आ गया यहाँ पर। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसी सेम मशीन है, उसमें आर्मेचर, स्टेटर, कम्यूटेटर और ब्रश है, ठीक है। अब यहाँ पर द जनरेटर्स ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द रोटेशन ऑफ आर्मेचर विद इन ए मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, ठीक है। रोटेशन ऑफ आर्मेचर within the magnetic field inducing an EMF which is then converted to unidirectional current by the commutator, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, वहां पर हम सप्लाई देकर आर्मेचर को रोटेट कर रहे थे, यहाँ पर आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं जिसके कारण एक EMF जनरेट हो रहा है और इसे यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है मेरा रेक्टिफायर कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर एज ए रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी टेलर्ड बाय डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग। जैसे वहां पर हमने सीरीज और शंट मोटर और कंपाउंड मोटर देखा था, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फील्ड वाइंडिंग के, मेकिंग डीसी जनरेटर वर्सेटाइल फॉर वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है। डीसी जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फील्ड वाइंडिंग के उपयोग करके हम कई उपयोग इसके कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वैसे ही, फील्ड वाइंडिंग है, पोल शू है, योक और फ्रेम है, कम्यूटेटर है। अब ये इंटरपोल है, सॉफ्ट है और आर्मेचर कंडक्टर। इंटरपोल का काम क्या है, इंटरपोल मेरे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिड्यूस करता है और आर्मेचर रिएक्टेंस को कम करता है। ये दो काम के लिए मैं इंटरपोल, इसके पहले भी मोटर में देखा था, अब यहाँ पर भी इंटरपोल लगा हुआ है। इसका काम मुख्यतः क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को कम करना और आर्मेचर रिएक्टेंस को कम करना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अनुसार एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन सा है, जिसे हम EMF बोल रहे हैं, इज इंड्यूस्ड, EMF की यूनिट फिर से याद दिला दूं, वोल्टेज है, इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन इट कट्स थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दिस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ये प्रिंसिपल है किसका, डीसी जनरेटर। Faraday's law of electromagnetic induction. Generator action. In a DC generator, the mechanical energy is used. Mechanical energy क्या यूज हो रही है, to rotate the armature within a magnetic field. ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल जो बन रहा है फील्ड वाइंडिंग के द्वारा या परमानेंट मैग्नेट के द्वारा, वहाँ पर आर्मेचर को जब हम रोटेट कर रहे हैं तो आर्मेचर कंडक्टर मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर कंडक्टर कहाँ मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन देम जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके कारण क्या हो रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है, ठीक है। आर्मेचर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ जनरेटर कंसिस्टिंग ऑफ वाइंडिंग्स वेयर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड, ठीक है। आर्मेचर, ये बीच वाला हिस्सा, ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, और इस पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। द आर्मेचर इज माउंटेड ऑन ए सॉफ्ट एंड मैकेनिकल एनर्जी अप्लाइड टू दिस सॉफ्ट, ठीक है। अब एग्जांपल, इसमें मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से देंगे, तो हम टरबाइन से मतलब ये टरबाइन को हम जब इस आर्मेचर से कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर टरबाइन के साथ मूव करेगा
दिस टर्बाइन कॉजेज द आर्मेचर टू रोटेट। तो मैकेनिकल एनर्जी आर्मेचर को मिल रही है और आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी मिलने के कारण वो रोटेट हो रहा है। रोटेट होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है इस मैग्नेट्स के द्वारा, पोल शू के द्वारा, जो परमानेंट मैग्नेट हो सकते हैं या फिर फील्ड वाइंडिंग के द्वारा मैं मैग्नेट जो बना रहा हूँ उसके कारण इन मैग्नेटिक फील्ड को ये आर्मेचर कट करेगा, जिसके कारण वोल्टेज इंड्यूस होगा। स्टेटर और फील्ड वाइंडिंग्स, जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने, ये फील्ड वाइंडिंग और परमानेंट मैग्नेट कहाँ पे है? स्टेटर पे। ये स्टेटर मतलब नॉन मूविंग पार्ट, ये स्टेटर है मेरा, ठीक है। द स्टेटर प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड, दिस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा भी क्रिएट किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड या फिर परमानेंट मैग्नेट के द्वारा। अगर फील्ड वाइंडिंग के द्वारा अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कहूँगा, या फिर परमानेंट मैग्नेट का सहायता से भी मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता हूँ। इन ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर द फील्ड वाइंडिंग्स आर एनर्जाइज्ड बाय एक्सटर्नल डीसी सोर्स। अब यहाँ पर सेपरेटली का शब्द इस्तेमाल हो रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, तो यहाँ पर मैं फील्ड वाइंडिंग को एक्सटर्नल डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइट कर रहा हूँ। और शंट और सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर्मेचर, ठीक है। शंट और सीरीज में ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल डीसी सोर्स नहीं है, सेम सोर्स है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है, जिसे हम लैप या वेव वाइंडिंग के द्वारा हमने डिस्क्राइब किया था। लैप वाइंडिंग मतलब लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, और वेव वाइंडिंग मतलब हाई वोल्टेज और लो करंट मशीन की हम बात कर रहे हैं। कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। द कम्यूटेटर इज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर दैट द करंट इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग्स फ्लो इन ए सिंगल डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट। कम्यूटेटर का काम क्या है? एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है। ये स्लॉट्स में जो दिख रहे हैं ये सेंटर पे ये मेरा कम्यूटेटर है। अब इस कम्यूटेटर काम क्या है? ये मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जो कि इंड्यूस्ड करंट को सिंगल डायरेक्शन में एक्सटर्नल सर्किट को प्रदान करता है, ठीक। ब्रशेस जैसे पहले भी हमने देखा कार्बन या ग्राफाइट के बने होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टेशनरी एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द जनरेटर के बीच में बनाता है। अब स्टेशनरी पार्ट मतलब स्टेटर हो गया, ठीक है, और रोटेटिंग पार्ट मतलब ये रोटर हो गया, जिसे हम आर्मेचर भी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे the induced EMF, as the armature rotates within the magnetic field, the conductors cut through the magnetic flux। अब जैसे ही आर्मेचर रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड पे, तो कंडक्टर्स मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन EMF इज इंड्यूस्ड। फैराडे के नियम के अनुसार एक EMF इंड्यूस होगा कंडक्टर पे, एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जब हमने देखा था उस समय भी ऐसा ही था। द इंड्यूस्ड EMF causes a current to flow if the armature winding, induced EMF causes a current to flow if the armature winding are connected to external circuit through the commutator and brushes, ठीक है। ये इंड्यूस्ड EMF करंट का फ्लो कराता है। कैसे? एक्सटर्नल सर्किट में कैसे जाएगा करंट? कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से, ठीक है। कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से ये इंड्यूस्ड EMF एक्सटर्नल सर्किट पे जाता है। द कम्यूटेटर रेक्टिफाइज द अल्टरनेटिंग EMF। कम्यूटेटर क्या कर रहा है? अल्टरनेटिंग EMF को रेक्टिफाई कर रहा है, इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग इनटू ए यूनिडायरेक्शनल EMF सुटेबल फॉर DC पावर, ठीक है। अब अल्टरनेटिव EMF जो जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, इसे कम्यूटेटर रेक्टिफाई कर रहा है यूनिडायरेक्शनल EMF में, जो कि मेरे लोड पे जा रहा है।
field excitation. In a self-excited generator, the field windings are energized by portion of output current. Portion of output current. Self-excited generator में field winding energize होती है output current के द्वारा. In a separately excited generator है तो external DC source powers the field winding. ठीक है. The strength of magnetic field and thus the output voltage can be controlled by adjusting field current. ठीक. Strength of magnetic field and output voltage can be controlled by adjusting the field current. Types of DC generator, mainly two types: separately excited, self-excited. Self-excited are of three types: DC shunt generator, DC series generator और DC कंपाउंड जनरेटर, जैसा कि मोटर में था. ठीक है. अब डीसी कंपाउंड अगेन क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड, जैसे कि मोटर में था. ठीक है. यहाँ से ये पूरा हिस्सा मोटर का है. जैसे मोटर में था, मोटर की जगह पर हम यहाँ पर जनरेटर लिख दे रहे हैं. ठीक है. तो डीसी जनरेटर सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड के बाद पूरा मोटर वाला टाइप है. मोटर की जगह हमें जनरेटर लिखना है. ठीक है. तो ये तीन प्रकार के सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हैं: डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड. डीसी कंपाउंड अगेन टू टाइप्स: क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड. Separately excited DC generator. The field windings are energized by external DC source. Separately excited है. This allows precise control of output voltage. ठीक है. अब ये फील्ड वाइंडिंग एक्सटर्नल डीसी सोर्स से हो रही है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज को हम प्रिसाइसली या अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. शंट वाउंड डीसी जनरेटर, द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड. शंट है तो फिर पैरेलल. ठीक. फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग, जैसा कि मोटर में था. दिस टाइप प्रोवाइड्स गुड वोल्टेज रेगुलेशन एंड कॉमनली यूज्ड फॉर कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन. जहां पर मुझे कांस्टेंट वोल्टेज देना है, वहां पर मैं शंट वाउंड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करता हूं. जनरेटर है, टाइपो एरर है, ये जनरेटर है. सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर. अब सीरीज वाउंड में क्या होगा? फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे कि मोटर में हो रहा था वैसे ही सेम यहां पर भी है. फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड विद सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग. These generators produce a higher voltage for given load. अब ये higher voltage load के लिए and are used where variable voltage is acceptable. यहाँ पर मुझे variable voltage उपयोगी लगता है, वहाँ पर मैं सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करता हूँ. कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर combines features of both series and shunt wound generators, having both series and shunt field winding. दोनों की फीचर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ. This type provides good voltage regulation and higher current capability. जहाँ पर मुझे हाई करंट चाहिए, गुड वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए, वहाँ पर मैं कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करूँगा. अभी EMF इक्वेशन देख लेते हैं डीसी जनरेटर का. लेट फाई बी द फ्लक्स पर पोल. फ्लक्स है तो यूनिट वेबर है. ठीक है. अब यहाँ पर जो अभी हमने फिगर देखा था उसमें 4 पोल थे. अब वहाँ पर फ्लक्स पर पोल इन वेबर. Z total number of armature conductors and P is the number of poles. N is the speed of armature in RPM.
revolution per minute. A is the number of parallel path. ठीक, A equals to 2 for wave winding and A equals to P number of poles for lap winding. ठीक है, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग अगेन रिपीट कर रहे हैं. लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट, whereas wave winding is used for high voltage and low current machines. ठीक, Eg is the EMF of generator. E के साथ में G जोड़ दिया है जनरेटर के लिए. EMF per parallel path. ठीक है, flux cut by one conductor in one revolution of the armature is given as d phi equals to p phi. P क्या है? Number of poles. Phi क्या है? Flux per pole in Weber. ठीक है, time taken to complete one revolution equals to dt equals to 60 upon n. n क्या है? Speed of the armature in rpm. ठीक, rpm में है, इसे सेकंड्स में हमने ले आया, इसलिए 60 का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक, EMF जनरेटर जनरेटेड पर कंडक्टर can be given as d phi by dt, flux cut by one conductor in one revolution divided by time taken to complete one revolution. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा p phi n upon 60 volts. EMF of generator Vg equals to EMF per parallel path. EMF per parallel path. EMF पर कंडक्टर अभी हमने निकाला, एंड नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पैरेलल पाथ. कंडक्टर्स इन सीरीज पर पैरेलल पाथ. ठीक, Pg जनरेटेड EMF ऑफ जनरेटर इक्वल्स टू P phi n अपॉन 60 इंटू Z अपॉन A. ये मेरा जनरेटेड EMF का फाइनल इक्वेशन होगा. ठीक है, EMF ऑफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर ये हमने डिराइव किया. Pg इक्वल्स टू P phi Zn upon 60A, where P is the number of poles, phi is the flux per pole, Z is the total number of armature conductor, n is the speed of armature in rpm upon 60, और A क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स. अगर ये थैंक यू.